अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो करते हैं शुरू। और यहाँ पर हो रही थी बारिश और सारा आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा खुश है। आप लोग देख सकते हो कि इतने तो पेड़ झूम रहे हैं बारिश में, उतनी ही ना सारा झूम रही थी। इसको मतलब नॉन स्टॉप आप अगर इसको 1 आवर भी जंप कराओगे, रनिंग करने के लिए बोलोगे ना, ये बंदी बिल्कुल कर सकती, बिल्कुल ही। पता नहीं, अल्लाह खैर करे। इतनी मतलब माशाल्लाह से ये एक्टिव है। और आप देख सकते हैं वेदर आज बहुत ज़्यादा अच्छा था कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मन कर रहा था ना यहाँ से हटो ही मत, रिकॉर्ड करते रहो। और बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ना इतना डर लग रहा था कि ये पेड़ टूट ही ना जाए। सच्ची बताओ, इतनी तेज तेज आगे पीछे ये बेंड हो रहे थे। और मैं भी बाहर बालकनी में बैठ कर वॉइस ओवर, फिर मैं अंदर चली गई क्योंकि सच्ची बताऊँ यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भूख लग रही थी तो मैंने खाया खाना। आज खाने में बनी थी ये दाल मसूर की, और काफ़ी लोग ने इसको मसड़ की दाल भी बोलते हैं। और सारा को देख लो यहाँ मेरी तरफ वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। मैं अंदर आ गई तो ये मैडम अब वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। और यहाँ की ना हमने लाइट ऑफ करी हुई थी। इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ बैठा हुआ था, डोर ओपन करा हुआ था और यहीं पर हम लोग खाना खा रहे थे। इधर अम्मी बैठी थी और अम्मी ने कहा मुझे अभी खाना नहीं खाना, इसलिए फिर मुझे भूख लगी थी तो मैं खाना खाने लग गई। और उधर पापा भी बैठे हुए थे। बस मैंने मज़े से खाई ये दाल हरी मिर्चों के साथ। और उसके बाद ना मैंने ये एक चॉकलेट खाई क्रिस्पेलो। ये ना मुझे समझ नहीं आता, ये चॉकलेट मुझे बहुत अच्छी लगती है, शायद इसलिए या पता नहीं किस वजह से मुझे इस चॉकलेट को देख कर लगता है कि यार ये 10 रुपये की क्यों आती है। इस चॉकलेट को महंगा होना चाहिए। और जो इतनी महंगी महंगी चॉकलेट्स आती हैं ना आजकल, सच में हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है, चॉकलेट का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है महंगे होने में। तो मुझे लगता है ये चॉकलेट महंगी होनी चाहिए, जबकि 10 रुपीज़ की आती है। वेदर को देखकर बोल सकते हो, बताओ कि आज बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी ना बाहर अच्छा मौसम है। और हमारे यहाँ बहुत देर बाद लाइट आई है, अंदर गर्मी है। बट कोई बात नहीं, मैंने आज जल्दी जल्दी सारी क्लासेस ले ली। कुछ मैंने मॉर्निंग में ली थी तो इसलिए मैं हो गई हूँ जल्दी फ्री। और इसीलिए मुझे और अम्मी को जाना है मार्केट, क्योंकि बहुत सारे काम रुके हुए थे तो हम वही चीज़ें कर करेंगे। हाँ, मैंने अपने फ़ोन रख लिया है, बस अब मैं चलती हूँ। और हम मार्केट के लिए ना निकले ही थे कि सारा उठ गई थी। बस पहुँचे ही है ना तभी सारा का फ़ोन आ गया कि पप्पू जी आप आ गई हो मुझे छोड़कर। सबसे पहले ना हम यहाँ पर आए थे यूटेंसिल्स की शॉप पर, यानी कि क्रॉकरी वगैरह की शॉप पर। इसका रीज़न पर या एक कुल मिलाकर इसको बोल सकते हो आप, बर्तन भंडार पर हम आए थे। और यहाँ पर ना सबसे मेन काम पता है क्या था, हमें लेना था लाइटर और किचन के लिए डस्टबिन। और लाइटर का मैं आपको क्या बताऊँ, एक दिन रात में ना मतलब सब कुछ और अच्छे में नहीं है ये वाला, नहीं ना तो जो वैसे थोड़े लंबे वाले होते हैं। लाइटर था ना वो चल ही नहीं रहा था, उसको पता नहीं क्या हो गया है। इसलिए हमें फिर ना वो लाइटर चलने लग गया अगले दिन सुबह। और कितने शॉर्ट से ऐसा कुछ है, लाइटर पर गुस्सा आया तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमने सोचा कि एडवांस में लाइटर ले जाकर मिलते हैं, सही काम कर रहा था उनकी। और 50 बहुत सारे आते हैं, बहुत जल्दी मतलब मगरिब का टाइम हो जाता है, ठीक है। और बस यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी सारी चीज़ें लेकर निकलने लगे। और थोड़ा सा ना हमने राशन के लिए मतलब ग्रॉसरी के लिए हमने कॉल कर बोल दिए थे, तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ पिक करनी थी। और फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए, ठीक है। और साथ में मैंने लिए थे राम लड्डू। यहाँ आई हूँ तो फिर अम्मी ना दिलाई नहीं रही थी, बोल रही थी कि आज बारिश हुई है तो फिर निकले। और पसीना आजकल डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा चल रहा है। और गाइस मुझे लग रहा है कि यहाँ जो मैं बाहर बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ, अम्मी ये नहीं अच्छे लग रही है, देखना ऐसे वाले हैं, वो अच्छे लग रहे हैं उधर जो है।
गाइस आप देख सकते हो घर में घुसे और सारा का रिएक्शन, वो गुस्सा हो गई थी ठीक है, लेकिन फिर वो जल्दी से मान गई क्योंकि कोई भी उसके लिए स्पार्कल नहीं लेकर आ रहा था, यानी कि चमकीली इतने दिन से, बट मैं उसके लिए आज लेकर आई थी। तो वो थोड़ा सा फिर खुश हो गई थी। और यहाँ पर वो बोल रही थी कि पप्पू जी मैं बार बार आपसे फ़ोन करके पूछ रही थी गेट खोलूँ और आप बता ही नहीं रही थी। उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी, मगरिब की नमाज़ थोड़ा लेट हो गई थी बट पढ़ ली, अल्लाह का शुक्र है। फिर ईशा की नमाज़ पढ़ी और फिर खाने में आज बनी थी गाइस। अभी टाइम ना 11 बज रहे हैं, आई थिंक 11 बज रहे हैं। तो खाना वगैरह खाकर हम लोग हो गए हैं फ्री। और ये डांसर देख लो डांसिंग करने आ गई है इधर। इस खाना क्या करने का, डाइजेस्ट करने का सारा का एक अपना तरीका है। और मैं बस ये सब कुछ ना, वैसे ज़्यादा कुछ स्कैटर्ड नहीं है किचन में, बस मुझे थोड़ी सी भी खाना खाई, यूटेंसिल्स वॉश करने हैं। और साथ ही साथ ना हमारा आ गया किचन का फाइनली डस्टबिन। आज हम लोग मार्केट गए थे, वहाँ से डस्टबिन लाए हैं। और देखो गाइज ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि ये डस्टबिन हमें मिला है इतने का, इस पर रेट आपको दिख रहा होगा। और इस पर ना ये दिख रहा है आपको, ये हल्का सा ना मतलब लाइट कलर है, ये थोड़ा सा यहाँ से ब्लैक ब्लैक हो रखा था। तो हमने उन आंटी को बोला था, वहाँ पर एक आंटी बैठी थी कि हमें चेंज कर दूसरा दे दो। तो उन्होंने कहा कि ये आप वॉश करोगे और ये क्लीन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। आपको दिख रहा है ना, और ये लाइट कलर है तो ये इस पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बट अब हम इसे एक्सचेंज नहीं करेंगे, हमने वॉश कर लिया अच्छे से और ये सुबह तक सूख जाएगा, फिर हम इसे यूज़ करेंगे। वैसे हमारे किचन में पहले भी डस्टबिन था, लेकिन उसकी ना प्लास्टिक थोड़ी पतली थी। हमारे किचन में जो पहला डस्टबिन था ना, उसकी प्लास्टिक थोड़ी पतली थी, तो इसी वजह से वो ख़राब हो गया। और इसीलिए बस हम सोच रहे थे कि यहाँ पर ना एक ये प्रॉब्लम है कि पहले एक पूरा अच्छे से ना प्लान बनाना पड़ता है कि मार्केट जाना है, अच्छा तो ये काम यहाँ करना है, वो काम वहाँ करना है, लिस्ट बनाओ फिर मार्केट जाओ। क्योंकि सोचो हमने लिस्ट बनाई थी और फिर भी हमारी एक दो चीज़ें रह गई हैं, बट स्टिल कोई बात नहीं। और साथ में ना हम ये घर का थोड़ा सा राशन ले आए, वैसे ख़त्म तो नहीं हो रहा है। एक हम ये लाए हैं 100 बार, जो काफ़ी दिन चल जाती है। गाइस इसने लोशन मल लिया है, पता नहीं किस खुशी में है। तो सिद्रा का, इसकी बेबी सिस्टर का, और लगाती ये है। खैर अभी ये भी बेबी है। सारा आपने शैम्पू लगाया है, लोशन नहीं है ये। अब सही है, हटो, अब सही है, अब लगेंगे आइज में मिर्ची। और मैं दिखाती हूँ। और हम लाए थे ये, थोड़े से लाए थे चने, ठीक है, सूखे चने जो कि डलते हैं। और एक ये पापा का हेयर ऑयल फिनिश हो रखा था, तो ये लाए थे, ख़त्म हो गया था, ठीक है। ये हमारे पापा के, आपके पापा भी लगाते हैं, हमारे पापा भी लगाते हैं, हाँ। और मैं लाई थी ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़ा रखा है और सॉस की वजह से वो मैं बना नहीं पा रही थी। अब आ गया तो अब मैं पिज़्ज़ा भी बनाऊंगी और मैं पास्ता भी बनाऊंगी। किसके लिए बनाऊं? मेरे लिए। आप खाती हो? खा लूंगी, मैं कल स्कूल में जाऊंगी, खा लूंगी। पप्पू आपके लिए क्या लाई थी? चॉकलेट, जूस और चिप्स और पास्ता। सारा वो जो आप मंगाती थी रोज़ रोज़ सबसे, वो क्या लाई थी पप्पू? वो क्या? जो आपने फेस पे लगाई रूम में बैठकर। अच्छा लगा पप्पू लाई है। खत्म होने के बाद आप भी लाओगे। स्पार्कल लड़के तो मुझसे पूछ जाते हैं कि कौन खुली, ऐसा ऐसा तो डालते वो पूरी नहीं खुली ऐसे। हाँ हाँ, तो मैं दोबारा लाऊं? अरे भाई थोड़ा खोला तो ये ऐसे भी नहीं खुली, जल के फिर ऐसे भी नहीं खुली। मैं कह रही कि खोल के मैं ऐसा दाल बनाना, थोड़ा हाथ खुली ऐसे डालिए तो ड्राइंग पे, ऐसे डालिए ड्राइंग पे। हाँ गाइज ये सो रही थी जब मैं चली गई थी, और मैंने ना बहुत आवाज़ लगाई सारा सारा सारा, लेकिन सारा सो रही थी। सारा फिर उठी नहीं, फिर हम लोग चले गए। और फिर जैसे ही बस समझ लो हम पहुँचे हैं, सारा की कॉल आ गई, पप्पू जी मुझे छोड़कर आ गई। क्या बोल रही थी सारा, कॉल करके बताना। पापा जी मुझे छोड़ के आ गई। फिर सारा ने बताई एक लिस्ट, पप्पू जी मेरे लिए चमकीली, अभी मैं बुला रही हूँ भाभी को, लगा लो और थोड़ा लोशन। गाइस ये शैम्पू से कोई फ़र्क समझ नहीं आ रहा। अपनी आइज़ में रब कर लो, एक काम करो, रब इन योर आइज़, डू लाइक दिस, रब, डू इट, देन यू विल लर्न अ लेसन ना। वेट, सुनान पूरा की मिर्ची लगेगी ना, सुनान की मिर्ची लगेगी, कर रही हूँ ना लोशन खराब, खुद की मिर्ची लगेगी, कर लूँ मैं। पूरे फेस पे करते हैं दोनों हैंड से, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे ऐसे ना, थोड़ा सा हाथ पे कल्लू लग जाएगा ना मिर्ची, कभी लोशन करूँ कभी वो करूँ। बस अब इसकी हो गई। अब ये चली आ गई।
अगर मैंने भी भाभी को बुला लिया, सोचो क्या करेंगी वो, क्या करेंगी। आई गई लोग। एज यू कैन सी किचन इज़ ऑल क्लीन। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं और डस्टबिन के अंदर मैंने आज कूड़ा कर दिया है, तो थैंकफुली वो भी एक हेडेक नहीं है कि ये कूड़ा डस्टबिन में जाएगा। और वैसे कूड़ा ज़्यादा ना सूखा ही है तो ईजी है फेंकना, बट सुबह में हम इसे एम्प्टी कर देंगे। और यहाँ पर ये भी करेले हैं इसके अंदर, इनका अम्मी क्या करेंगी इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसलिए भी ये मैंने ऐसे छोड़ दिया। अम्मी खुद देख लेंगी। और अभी आर थोड़ा सा फिल करने के लिए रहता है तो स्विच भी अम्मी ऑफ़ कर देंगे। और बाकी मैंने पूरी किचन साफ़ कर दी। और किचन साफ़ कर कर इतना अच्छा लगता है, मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, मुझे नहीं पता लेकिन लिटरली बताऊँ, मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरी बहनें भी जब घर में काम करती थी, अम्मी को जब भी हमने काम करते हुए देखा है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी किचन में यूटेंसिल्स थे और हम मज़े से सो रहे हैं। नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती। मैं जब से मतलब मैंने स्कूल छोड़ा और मेरी बहनों की शादी हो गई है ना, तब से मुझे जितना याद है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किचन में यूटेंसिल्स हैं और मैं बेखबर सो जाऊँ। नहीं, मुझे नींद ही नहीं आती। जब मैं दोपहर में भी सोती हूँ ना, मुझे कितनी तेज़ नींद आ रही हो, बट एक राउंड मुझे किचन में लगाना होता है और फिर राउंड लगा कर ना बर्तन धोकर बर्तन देखती हूँ कि बर्तन है, फिर मुझे वो धोने होते, चाहे कम हो ज़्यादा हो, लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ कर कर सोती हूँ। अब लेकिन कुछ डेज से पता है क्या हो रहा है कि टाइम टेबल इतना स्केड्यूल डिस्टर्ब हो रखा है कि लिटरली लेटती हूँ ना, फिर पता नहीं रहता कि कब सो गई मैं और कितनी देर के लिए सो गई। ठीक है, बहुत थोड़ा सा सोने के लिए मिलता है, तो इसलिए किचन का वो राउंड नहीं लग पाता और इसलिए कभी कभार अब रह जाते हैं, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। और बाकी तो यू कैन सी मैंने सारी चीज़ें रख दी। यहाँ पर पन्नी रखी थी वो भी अंदर डाल दी हैं। और भाई ये पन्नियाँ तो सबके घर में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और बस अभी चलो अब हम लोग चलते हैं बाहर। था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब।